आज हम रविंद्र कौशिक की कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का शायद ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो रविंद्र कौशिक को नहीं जानता होगा। रविंद्र कौशिक भारत का वो जासूस था जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। आज भी पाकिस्तानियों को जब रविंद्र कौशिक का ख्याल आता होगा तो उनकी रूह कांप जाती होगी। हिंदुस्तानी होते हुए पाकिस्तानी सेना में मेजर, है कि नहीं ये अजब और गजब। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खराब पल वो था जब वर्ष 1983 में एक भारतीय जासूस इनायत मसीहा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिए गए और इंटरोगेशन के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। अगर ये दुखद घटना घटी न होती तो रविंद्र कौशिक ने भारत देश के लिए न जाने क्या क्या किया होता। रविंद्र कौशिक ने इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजने के लिए भारत सरकार को मना भी किया था। रविंद्र कौशिक भारत का वो जासूस था जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। रविंद्र कौशिक ठेठ हिंदू पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस जाबाज जासूस ने पाकिस्तान में मिशन के सफलता के लिए मुसलमान बन गया, मुस्लिम लड़की से शादी भी की और अपना खतना तक करवा लिया। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सेना में एक मेजर भी बन गया था। इस्लाम धर्म को अपनाने वाले रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। रविंद्र बचपन से ही ड्रामे में दिलचस्पी रखते थे और थिएटर भी किया करते थे। तभी रॉ के कुछ अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और उनकी काबिलियत को पहचाना। ग्रेजुएशन के बाद वो रॉ से जुड़ गए थे और 1975 में उन्हें जासूस की हैसियत से पाकिस्तान भेजा गया। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर बन गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद इस दिलेर जासूस ने पाकिस्तानी सेना में एंट्री मारी और फिर अपनी काबिलियत से थोड़े ही समय में मेजर की रैंक पर पहुंच गए। अगर आज कौशिक जिंदा होते तो 72 साल के होते। इस जांबाज की कहानी पर न केवल किताबें लिखी गई हैं बल्कि इन पर फिल्म भी बनी है। रविंद्र कौशिक के पिताजी भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। इसी वजह से रविंद्र कौशिक को युद्ध से जुड़ी कहानियां काफ़ी पसंद थीं। कहा जाता है कि गंगानगर स्टेशन पर जब रॉ एजेंसी के अधिकारियों से रविंद्र कौशिक की मुलाकात हुई तो रविंद्र कौशिक स्वेच्छा से देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गए। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को 1975 में पाकिस्तान का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा के एग्जाम्स का मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ तमाम दस्तावेज मुहैया करवाया। अब रविंद्र कौशिक इस्लामाबाद का निवासी नबी अहमद शाकिर बन गया था। कुछ दिनों के बाद वो कराची में था। उसके बाद उसने पाकिस्तानी सेना में एक लिपिक की नौकरी के लिए आवेदन किया और इस तरह कौशिक पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गया। रविंद्र कौशिक इस कार्यालय से होकर गुजरने वाले सभी गतिविधियों के इंफॉर्मेशंस को लॉ एजेंसी को भेजना शुरू कर दिया। ये इंफॉर्मेशंस हिंदुस्तान के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के सैन्य इकाइयों की गतिविधियों, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग्स, यहाँ तक कि आर्म्स एंड अम्यूनिशंस के साथ ट्रेनों की आवाजाही के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशंस को लॉ एजेंसी के साथ शेयर किया। 1979 से 1983 के बीच कौशिक ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। भारत की आर्मी उन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती थी। कहा जाता है कि यह नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था। कहा जाता है कि 1983 में भारत के रॉ एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा था, जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के हाथों पकड़ा गया और अपने मकसद के साथ ही कौशिक की पहचान भी उजागर कर दिया। लेकिन कौशिक तब तक वहां से भाग चुके थे। रविंद्र कौशिक ने भारत से
मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस समय की भारत सरकार ने उन्हें सहायता प्रदान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो बेचारे पकड़े गए। पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें गिरफ्तार कर सियालकोट जेल भेज दिया, जहां उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। 2001 में टीबी ग्रसित रविंद्र कौशिक की हार्ट अटैक से पाकिस्तान के जेल में मौत हो गई। जांबाज रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में अपने ही विभाग के एक सैनिक की बेटी अमानत नबी से शादी की थी। उनका एक बच्चा भी था। कौशिक के परिवार ने उनकी वापसी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन नई दिल्ली ने उनकी एक भी नहीं सुनी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे थे।